ओम शांति। आज 20 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस। हम सब ने आँख खुलते ही परम सतगुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त की, उनसे वरदान प्राप्त किया कि मैं सद्भावना संपन्न आत्मा हूँ। बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया कि जीवन में उड़ती कला और उतरती कला का आधार भाव और भावनाएं हैं। अगर आपकी भावनाएं ऊंची हैं तो हमेशा उड़ती कला का अनुभव करेंगे। आपके अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाने की भावना हो, कल्याण की भावना हो, देने की भावना हो, ऊंचा चढ़ाने की भावना हो, अपनेपन की भावना हो। अगर ये भावनाएं हैं तो आप सदा उड़ते रहेंगे, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवन में विघ्नों का कारण ये विपरीत भावनाएं होती हैं। अगर भावनाएं अच्छी हैं तो सद्भावना संपन्न भावनाएं हमेशा आत्मा को खुशी का अनुभव कराती हैं। लवलीन अवस्था के लिए बाबा ने समझाया कि आप बच्चों को कभी भी अपसेट नहीं होना। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वो किया जाता है। बाबा को बच्चों का अपसेट होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते बातें तो आएंगी अपसेट करने वाली, पर आपको कभी भी अपसेट नहीं होना, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहना है। फिर बाबा ने बात की कि दुनिया में मनुष्यों को अलग अलग प्रकार की हॉबीज होती हैं। आपको केवल एक ही हॉबी रखनी है, मुझे बाबा से वर्षा लेना है, एक बाबा को याद करना है। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली सब बातों को छोड़कर बस एक बाप को याद करना है। पेट सिर्फ 2 रोटी खाता है, बाकी सब बातों से बुद्धि हटा लेनी है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम बाबा के बन गए, ईश्वरीय गोद में आ गए। अब हमें एक को ही याद करना है। आत्मा परमात्मा को याद करें, ये भी एक नई रस्म है। वो विचित्र साजन है, उस साजन को बहुत प्यार से याद करना है। याद इसलिए नहीं टिकती क्योंकि वो विचित्र है, उसका हमारी तरह से शरीर नहीं। इसलिए ज्ञानेश्वर, योगेश्वर उस एक को कहा जाता है। वही आकर के योग लगाना सिखाते हैं, और कोई भी बुद्धि योग लगाना नहीं सिखाते। बाबा स्वयं आकर सिखाते कैसे बुद्धि योग मेरे से लगाओ, मुझे याद करो और रेस करो कि मैं विजय माला का मणका बनूं। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ के शौक में रहते हैं, उन जैसा सौभाग्यशाली कोई और नहीं। उन्हें इस बात की खुशी रहती है कि हम ईश्वर के बन गए। विजय माला का मणका बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई कोई बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए अच्छी मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को भी घर गृहस्थ में रहते ऊंची सेवा के लिए, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के लिए सदा तैयार रहना है। यहाँ रहने वाले भी कई इतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते जो बाहर वाले करते हैं। बाबा ने कहा ये जो अलंकार हैं, जो देवताओं को दिखाए हैं, ये वास्तव में आप ब्राह्मणों के अलंकार हैं। ब्राह्मणों को इस स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी कहा जाता है। क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, इसलिए अलंकार देवी देवताओं को दिखाए। बाबा ने कहा ये वंडरफुल राज है कि कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकता। ये भी एक लॉ है। जब आप शक्तिशाली बनेंगे, रुस्तम बनेंगे, तो माया भी रुस्तम होकर आएगी। माया आपका एग्ज़ाम लेने आएगी, लेकिन आपको माया के तूफानों से डरना नहीं। आपका काम है एक बाबा को प्यार से याद करना। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि कार्य तो करना ही है, कार्य करने के साथ साथ रात को विशेष रूप से बाबा को याद करो। बाबा अपना अनुभव सुनाते ब्रह्मा बाबा कि रात को कई बार माया के तूफान आते हैं, मैं बाबा को याद करता हूँ, टॉपिक लिखता हूँ तो दिमाग भरपूर हो जाता है। बाबा को याद करेंगे तो तूफान आपे ही शांत हो जाएंगे। आपका काम है एक बाप को याद करना और इस खुशी में रहना कि अब हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। और जो आधा कल्प की बीमारी है वो अब छूटी की छूटी, बस एक ही लगन रहे, अब वापस घर जाना है।
तो यहाँ की बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आज पूरा दिन अपनी भावनाओं को चेक करेंगे। हमारे मन में अगर किसी के लिए कोई विपरीत भावना है तो उसे समाप्त कर देंगे। सबको देखते हुए आत्मिक भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना रखते हुए एक सुंदर वरदान देंगे, सद्भावना संपन्न भव। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वो अब छोटी की छोटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वे अब छोटी की छोटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अब कौन सी हॉबी रखनी है, कौन सा एक शौक रखना है और किन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? जवाब है, एक बाबा से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबीज होती हैं, तुम्हें वो सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाबा के साथ वापस जाना है, इसलिए शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। गीता, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। जो भी अनन्य, महावीर, अडोल बच्चे हैं वो समझते कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे, कैलेमिटीज, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है, अंतिम समय है, इसलिए कैलेमिटीज भी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां, अर्थक्वेक आदि सब होगा। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको तो मालूम पड़ता है शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। जानते हो, बाकी थोड़े रोज हैं। ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते। 5 विकारों के कारण अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते। ऐसी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। ये बीमारियां छोटी की छोटी, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वो तो जैसे कि आसुरी बुद्धि हैं, वो तो हाय हाय करते रहेंगे, तुम तो ये घटनाएं देखते रहेंगे, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, ये कोई नई बात नहीं, ये तो होना ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबीज मनुष्यों को होती हैं, अनेक प्रकार की आदतें होती हैं। यहाँ कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए, वापस बाबा के पास, साजन के पास जाना है। ये साजन बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। ये नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसा तो कभी याद किया नहीं, पहले तो कभी भी ऐसे याद किया नहीं। आधा कल्प से सत्युग में सिर्फ इतना समझते हैं कि हम आत्मा हैं, बस और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया, परमात्मा सर्वव्यापी कह देते। अब ये पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं, बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती है। अब इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं है। अब तुम्हें सिखाने वाला बाप मिला, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। वही बाबा ज्ञानेश्वर योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं, ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। जिसको पक्का निश्चय है वो तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं, हमें अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है बाकी थोड़ा समय है,
फिर हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं, तुम्हारी है बेहद की घड़ी। जानते ही अंतिम जन्म है तो तुम्हें बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमें पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये पुराना शरीर छोड़ हमें विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को अच्छी डोरी पहनाकर विजयमाला में नज़दीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है तुम बरोबर विजयमाला में नज़दीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हम कभी भी पास नहीं होंगे। भले बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल ना सके। जो ग्रस्त व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वो यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। जो ग्रस्त व्यवहार में रह के सेवा कर रहे हैं वो यहाँ रहने वालों से भी अच्छा पद पा सकते हैं। और देखने में आता ये बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फ़ायदा होता। बादल सागर के पास आए भरे, फिर ये गए बरसने के लिए। मुरली सब तरफ जाती रहती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं। बहुत सर्विस करते हैं वो अच्छा पद पाते हैं। जो अच्छी सेवा करते हैं वो बच्चे अच्छा पद, ऊंचा पद पा लेते हैं। मेहनत है, यहाँ मेहनत नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नब्ज आपे भी देखी जा सकती है। हर एक अपनी नब्ज आपे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसे पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्यंत को जानना बड़ा मज़ा है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ उल्टा करा लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी, तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती, कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बच्चियाँ चाहिए जो समझा सकें। बहुत अच्छे पढ़ा लिखी वाले ही चाहिए। हेड्स जो होते हैं उनकी पहले छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता। ये भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार हैं, उनको जाके समझाना चाहिए। पहले तो ये बात निकालो कि हेड कौन है। बाबा भी आया हुआ है। इससे पहले किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अब खुशी होती है देवी देवता धर्म का भी हेड है। जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं। अभी हम इनसे पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में ऊंच धर्म कौन सा है। उनको भी हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो सबसे हेड, तुम जगत माताएं हो। मर्तबा भी माताओं का है। दिखाते कुमारियों ने बाण मारे हैं भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है। तो ये समझाना पड़ता ऊंचे से ऊंचा कौन है। फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। अब तुम हो युद्ध के मैदान पर। बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनको नशा चढ़ा हुआ है। ये पार्ट तो अनेक बार हमने बचाया। अच्छे अच्छे बच्चों को ये नशा रहता, ये पार्ट हमने अनेक बार बचाया। अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पार्ट बचाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है। अब ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर 84 जन्म नए नए चोले लेते हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पार्टधारी को अपने अपने पार्ट का तो पता होना चाहिए। 84 जन्म ले पार्ट बचाया, अब खेल पूरा होता है, ये चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है। अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व का मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं उससे इस जन्म में ही मिलता। तुमको वह फिर याद आया, हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। ये बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। बाबा ने समझाया कर्म तो करना ही है,
फिर अपने याद के चार्ट को भी बढ़ाना है। कर्म तो करना है, लेकिन साथ साथ याद के चार्ट को भी बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। ना चाहते भी तूफान आ जाते, वो थकावट करेंगे। बाकी बाबा को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे, तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। ये बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। आप जितना शक्तिशाली बनेंगे माया ज़्यादा पछाड़ेगी। ये एक लॉ है। बाबा कहते माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उसका राज्य भी जाना है तो खूब तूफान मचाएगी। उनसे डरना नहीं। शरीर को कुछ होता है वो भी कर्म भोग है, इसमें गुटखा नहीं खाना। पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है। ऐसे करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परम पिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन जैसा सौभाग्यशाली कोई और नहीं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन जैसा सौभाग्यशाली कोई और नहीं। ये ईश्वरीय सुख बहुत ऊंच है। तुम समझा सकते हो, भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है, और कोई धर्म नहीं था। जब देवी देवता धर्म था तो उस समय और कोई खंड नहीं था, वो तो बाद में आए। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई, फिर चंद्रवंशी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता नहीं। अब तुम्हें पता पड़ा। वहाँ थोड़ा ही कोई भी जानते कि सतयुग के बाद त्रेता होता है, तो 2 कला कम होने से वो सुख कम हो जाता है। ये ज्ञान सतयुग में हो तो अंदर ही गुटखा खाते रहे, दिल खाएगी। क्या हम फिर उतरेंगे? अगर सतयुग वालों को ये पता हो कि इसके बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर आ जाएगा, उसमें रावण राज होगा, फिर तो दिल खाती रहेगी, राजाई ही अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु वहाँ फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी तुम्हें बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं, वो भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। संगम पर बाबा आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। संगम पर बाबा तीसरा नेत्र देकर ज्ञान का त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को ये सब अलंकार क्यों देते? क्योंकि वो फाइनल में है। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं, उनको अलंकार कैसे दे सकते हैं? शोभते ही नहीं। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही हैं। इस ज्ञान से तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। इस समय आप स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। ये तुम्हारा टाइटल है। ये सब बातें समझने और समझाने की हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? उनका नाम ही गॉड फादर। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है। ये तो बाप है ना। हम लिखते ही हैं परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहरा। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना है। बाप तो रचयिता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। जब सतयुग में है तो तीसरे नेत्र की आवश्यकता नहीं। संगम पर ब्राह्मणों को शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा तीसरा नेत्र देते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है। समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उसको समझाने की प्रैक्टिस होगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचयिता। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। जरूर उनको प्रॉपर्टी मिली होगी परम पिता परमात्मा से। राजयोग सीख राजाई पाते हैं। हम सब बीके हैं। कोई को भी समझाओ, अच्छा तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, वह भी पिता, शिव भी पिता, तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो हैं मुख्य।
वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण का पद। बच्चों को बहुत प्रकार की समझानी मिलती है, बहुत प्रकार की भक्ति की। ज्ञान से हमें अथॉरिटी है कोई को भी पूछने की। ज्ञान मार्ग में हमें अथॉरिटी है कोई को भी ये ज्ञान की बातें पूछने की, किसी को भी समझाने की। परंतु ज्ञान की अथॉरिटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चों के अंदर ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स भी होने चाहिए। वो कौन से होने चाहिए? झट समझ जाएंगे समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं, बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए तो सारी आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है, ये होना है, ड्रामा में ये पार्ट है जरूर। समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं, बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए तो सारी आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता, ये होना है, ड्रामा में पार्ट है जरूर। अर्थात जो भी दृढ़ प्रतिज्ञाई हैं, कट्टर हैं अपनी बातों में, उनका भी उद्धार इन शिव शक्तियों के द्वारा, कुमारियों के द्वारा जरूर होना है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है, खुद धारण कर औरों को सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं, ज्ञान मंथन से अपनी बुद्धि को भरपूर रखना है। वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना, यही सद्भावना है। सद्भावना क्या है? अच्छे से नोट करेंगे और अपने आप को चेक भी करेंगे। सबके प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना, यही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में रह सकते हैं। अगर इसके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघन का मूल कारण ये विपरीत भावनाएं हैं। कोई भी विघन का कारण विपरीत भावनाएं हैं। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया उनके सामने पेपर टाइगर है। जैसे कागज पर छपा हुआ शेर। सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिससे प्यार होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी ये नहीं कहो क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट करने की आती भी है तो आप अपनी स्थिति को अपसेट नहीं करना। भले कितनी भी बातें आए अपसेट करने वाली, लेकिन आप कभी अपसेट नहीं होना। आज दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं सद्भावना संपन्न आत्मा हूं। अपने मन की विपरीत भावनाओं को बाबा के आगे समर्पित कर देंगे। प्रीत की रीत निभाएंगे। सद्भावना अर्थात श्रेष्ठ भावना,
कल्याण की भावना, मंगल भावना, सभी आत्माओं को आज इस अपनेपन की, शुद्ध स्नेह की बहुत आवश्यकता है। सभी को आत्मिक रूप से सामने लाएं, आत्मिक नाते से। सभी आत्माएं शिव पिता की संतान है। सभी ज्योति बिंदु सितारे बाबा की अति प्रिय संतान है। सभी के लिए मंगल कामना करें, सबका कल्याण हो। सबके जीवन में खुशियां हो, सभी प्रसन्न रहें। अपने मन में शुद्ध हृदय के भाव, श्रद्धा से सबके लिए शुभ संकल्प करें। अपने मस्तक से ये शुभ भावनाएं प्रकाश के रूप में चारों ओर फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।